ये जो मक्खियां होती हैं और मक्खियों जैसे गुण वाले जो लोग होते हैं हर जगह और हर समाज में पाए जाते हैं, और हमें उनसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो मक्खियां होती हैं वो शरीर पर कहीं नहीं बैठती, पर जहां शरीर में थोड़ा जख्म मिल जाए वहीं जाके बैठती है, और बार बार वहीं बैठना उसको अच्छा लगता है। उसी तरह हमारे समाज के भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें हमारी अच्छाइयां नहीं दिखती, वो बस ढूंढेंगे कि कहीं पर भी बुराई हो, और नहीं भी होंगी तो वो बना लेंगे। कड़वी है मगर बात सही है कि अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में आपके साथ होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में आपके साथ खड़े रहते हैं। भक्तों, इसीलिए दिखावे की नजदीकियों से हकीकत की दूरी ही अच्छी होती है। बोलो जय जय सिया राम। इस देश में शराब जरूरी नहीं है, फिर भी उसे बनाने वाला धनी है। सिगरेट जरूरी नहीं है, फिर भी उसे बनाने वाला धनी है। लेकिन इस देश के लिए भोजन जरूरी है, और उसे बनाने वाला आज भी गरीब है, क्योंकि यहां मेहनत का नहीं मुनाफे का मूल्य तय होता है। यहां खेत में पसीना बहाने वालों से ज्यादा शीशी और पैकेट बनाने वाले की कीमत है। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। मीठी बात करने वाले तो चापलूस भी होते हैं। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े, और मिठाई में तो अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं। बात अच्छी लगे तो जय श्री राम लिख देना। पैसों का घमंड तब उतरता है जब डॉक्टर बोलते हैं बस अब सब भगवान के हाथ में है, क्योंकि तभी इंसान को उसके किए हुए अच्छे बुरे कर्म सब याद आ जाते हैं। अगर तुम मेहनत कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, जिम्मेदारियां हैं तुम्हारे सर पे, अपना घर परिवार तुम अकेले चला रहे हो, और तुम्हारी उम्र के लड़के अपने बाप के पैसों से ऐश कर रहे हैं, तो समझ लो तुम्हारा मुकाबला उनसे नहीं उनके बाप से है। वो सिर्फ एक वारिस कहलाएंगे, लेकिन दुनिया तुम्हें एक विजेता के रूप में याद रखेगी। मोहब्बत मांगने की चीज नहीं है, ये तो वो एहसास है जो खुद ब खुद पैदा होता है। अगर तुम्हें अपना प्यार साबित करने के लिए बार बार दलीलें देनी पड़ रही हैं, तो समझ लेना कि तुम रिश्ता नहीं भीख मांग रहे हो। और याद रखना, भीख में मिली हुई मोहब्बत कभी इज्जत के साथ घर नहीं लाती। अगर बहुतों की नजर आप पे पड़ रही हैं, बहुत लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, आपके काम पे अड़चने लगा रहे हैं, आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ जाना आप कुछ तो बहुत बेहतरीन कर रहे हो, वरना नालायक से किसकी उम्मीद होती है। जय श्री राम। मूर्खों, धुआं, फूल, घी और मंत्र से तुम्हारे पाप नहीं धुलते, क्योंकि पाप हाथ से नहीं नियत से होते हैं। अगर दिल गंदा है तो 1000 पूजा भी सिर्फ दिखावा बन जाती है। भगवान कर्म देखता है, सजावट नहीं। इंसान और कुत्ते का बुरा वक्त तब शुरू होता है जब वो किसी और के कहने पर अपनों पर भोंकना शुरू कर देते हैं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। ज्ञान में किया गया निवेश सबसे अच्छा ब्याज देता है। श्री राम के अनुसार धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना है। उन्होंने सिखाया कि चाहे कितनी भी काठी परिस्थिति हो, व्यक्ति को सत्य और न्याय का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। याद रखना, जो झुक सकता है वह पूरे दुनिया को झुका सकता है। विडंबना देखिए, जो स्त्री एक मां के रूप में अपने बेटे से सेवा की उम्मीद रखती है, वहीं स्त्री एक पत्नी के रूप में अपने पति के समर्पण को अधिकारों का हनन समझने लगती है। सच तो यह है कि संस्कार सिर्फ दूसरों के बेटों के लिए नहीं, अपनों के व्यवहार के लिए भी होने चाहिए। संसार का नियम है कि जो बोओगे वही काटोगे। यदि आज आप अपने पति को उनके माता पिता की सेवा करने से रोकेंगी, तो कल आपका बेटा आपको अपना आदर्श मानकर वही व्यवहार आपके साथ भी दोहराएगा।